बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। अगर हम चाहते हैं कि हमारे समय का सदुपयोग हो और हमसे कोई गलत कर्म ना बने, क्योंकि ज़्यादातर कर्म जो हैं वो वाणी से ही बनते हैं, तो इसलिए मोबाइल का उपयोग कम से कम करें। बात करने के लिए बहुत ही ज़रूरी काम हो तो किसी को फ़ोन करें, और वो भी फटाफट टू द पॉइंट बात करके फ़ोन बंद करें। अगर आपका काम मैसेज करने से चल जाता है तो फ़ोन का उपयोग मैसेज तक ही रखें। इससे क्या होता है कि एक तो हमारे समय की बचत होती है, और दूसरा जितनी देर आप बात करते हैं इस वाणी से कुछ ना कुछ अनुचित शब्द निकलते ही रहते हैं, और किसी न किसी का जिक्र भी हो जाता है बात करते करते, और फिर मन उनको पकड़ता है बातों को, और मन बहुत कुछ करवाता है। निंदा चुगली होनी शुरू हो जाती है, किसी की चर्चा होनी शुरू हो जाती है, और अनुचित शब्द किसी न किसी के लिए निकलते हैं इस वाणी से, और फिर वह भी हमारे कर्म बनते हैं जिनका भुगतान हमें ही करना पड़ता है। बहुत सारे लोग तो एक दूसरे को अपना टाइम पास करने के लिए एक दूसरे से फ़ोन पे बात करते हैं कि टाइम पास हो जाएगा, कि खाली बैठे हैं, समय है, चलो उसको फ़ोन लगा लेते हैं, उसको फ़ोन लगा लेते हैं, और इधर उधर की बातें करके अपना टाइम पास करते हैं। पर इतना नहीं पता होता कि इसके ज़रिए कर्म भी जो बनेंगे उनका भुगतान भी हमें ही देना पड़ेगा। टाइम पास केवल और केवल प्रभु के नाम से कीजिए, जो हमें सुख शांति और आनंद प्रदान करने वाला है। प्रभु का नाम जो हर मुसीबत से छुड़ाने वाला है। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, मुसीबत, कोई विपदा आती है, तो कौन याद आता है? प्रभु का नाम। प्रभु की ओर ध्यान जाता है कि अब आप ही हमारे रक्षक हैं। इवन यहाँ तक कि अगर हॉस्पिटल में कोई एडमिट होता है तो उसके घर वाले डॉक्टर से जब बात करते हैं कि आप किसी न किसी तरह से अच्छी मेडिसिन दीजिए ताकि ये ठीक हो जाएं, तो डॉक्टर की आगे से क्या वाणी से निकलता है, क्या जवाब होता है डॉक्टर का? कि प्रार्थना कीजिए। कोई गहन अवस्था में जब होता है तो डॉक्टर भी यही कहता है कि ईश्वर से दुआ कीजिए, ईश्वर का नाम लीजिए। तो आप खुद सोचिए कि क्यों ना हम सुख में भी उसको याद करते रहें, उसके साथ अपना टाइम स्पेंड करें, ईश्वर के साथ नाम सिमरन भजन संकीर्तन करके। क्योंकि कबीर साहिब जी के वचन हैं, सुख में सुमिरन ना किया, दुख में किया याद, कह कबीर तिस दास की कौन सुने फरियाद। सुख में तो हम बातें करते हैं, इधर उधर अपना टाइम पास करते हैं, और दुख में उसको याद करते हैं, तो कौन बात सुनेगा? कबीर साहिब जी के वचन हैं। फिर फरमाते हैं, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। क्योंकि ये जो हमारा टाइम होता है ना सुख का, इसको हम विषय विकारों में बिता देते हैं, इधर उधर अपना समय का दुरुपयोग करते हैं, सदुपयोग नहीं करते हैं।
अच्छे कर्म करना और प्रभु का सुमिरन करना, उसकी याद में रहना, ये होता है समय का सदुपयोग। तब हम सुख में सब भूल जाते हैं, लेकिन जब दुख आता है, जैसे ही आता है वैसे ही हमारी गुहार शुरू हो जाती है। तो कबीर साहिब जी फरमा रहे हैं, अगर सुख में सुमिरन करेंगे तो दुख होएगा ही नहीं, क्योंकि जो सुमिरन है वो हमारे दुखों का दारू है। गुरबानी में भी कहा गया है, सब दुखों का औखद नाम, सब दुखों की दवाई नाम है। अगर सुख में ये दवाई ले लोगे तो दुख आएगा ही नहीं, लेकिन हम लेते नहीं हैं सुख के अंदर। तो जो हमारे पिछले भी कर्म है ना, वो भी नाम जपने से नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि नाम के अंदर इतनी पावर है, हम नाम को नहीं पकड़ते। इसलिए अपने समय का सदुपयोग करें। समय कितना है हमारे पास कुछ नहीं पता, तो इसलिए अपने समय का सदुपयोग करते हुए हर श्वास श्वास के अंदर प्रभु के नाम का सुमिरन करते हुए उससे तार जुड़ी रहे प्रभु से। अपने घर का भी सारा कार्य व्यवहार करते हुए नाम सुमिरन करते रहें, ताकि जो आप कार्य कर रहे हो वो भी सेवा में तब्दील हो जाए। नाम जपेंगे तो कि ये प्रभु मैं आपकी ही सेवा कर रहा हूँ, और साथ में नाम जपते जाओ, तो देखो कितनी कृपा मिलती है। क्योंकि नाम सुख शांति और आनंद का भंडार है। ये नाम ही हमें मुक्ति दिलाता है, ये नाम ही हमें मोक्ष दिलाता है, मोक्ष प्रदान करता है। ये नाम का सुमिरन करने से प्रभु मिल जाते हैं, ये नाम का सुमिरन करने से प्रभु का प्रेम मिलता है, प्रभु का सानिध्य मिलता है, प्रभु का आलिंगन मिलता है। इस नाम के अंदर इतनी पावर है, प्रभु के सिमरन के अंदर। करके तो देखें, जैसे भी बन पाए। नहीं बैठा जाता तो चलते फिरते कर लें, लेकिन करें, यानी हमारा कोई भी श्वास खाली ना जाए। जितनी देर बैठा जाता है उतनी देर बैठें, और बाकी सारा टाइम हर श्वास में सुमिरन करें, हर श्वास में। और फिर देखें प्रभु की कृपा कितनी बरसती है। श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत। जो श्वास श्वास में सिमरन करते हैं उनको कोई चिंता नहीं होती, उनकी चिंताएं प्रभु ले लेते हैं। क्योंकि जो उसका सुमिरन करता है तो प्रभु भी उसका, उस भगत का सिमरन करते हैं। आप भगवान का काम कर रहे हो, भगवान आपके काम करता है। इतिहास भरे पड़े हैं, नाम के अंदर इतनी पावर है। इसलिए नाम से जुड़ जाएं, अच्छे कर्म करें, उस परम पिता परमात्मा के बनाए हुए बंदों की खिदमत करें, किसी को सुख देने की चेष्टा करें, और बुरी आदतों का, बुरी चीज़ों का, गंदी चीज़ों का त्याग करें, और नाम जप खूब करें, ताकि ये जन्म हमारा सार्थक हो जाए, और इसी जन्म के अंदर हमें आत्म साक्षात्कार हो जाए, प्रभु मिल जाएं, और हमारा जन्म मरण का चक्कर खत्म हो जाए। वो होगा केवल नाम से। निरंतर पकड़ो नाम महाराज को, निरंतर निरंतर। ये नाम महाराज कहाँ से कहाँ पहुँचा देते हैं। जो नाम जपते हैं उनकी काया कल्प हो जाती है। इसलिए नाम जपें, खूब नाम जपें, मन लगे चाहे ना लगे, लेकिन बस नाम जपते रहें, जपते रहें, और प्रभु का आशीर्वाद घर बैठे मिलेगा जब आप नाम जपोगे तो। इतनी कृपा है, इसलिए हमें निरंतर नाम का जप करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। भूल जाओ फिर पकड़ लो, भूल जाओ फिर पकड़ लो, और प्रभु से साथ में प्रार्थना भी करो। नहीं पकड़ पा रहे हैं, नहीं मन लग रहा है, तो प्रार्थना करो, प्रभु हे नाथ मुझ पे कृपा करो, ताकि आपका सुमिरन मैं निरंतर करता रहूं।
आपका ध्यान बना रहे। हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। बीच बीच में प्रार्थना करते रहो, तो देखो फिर कृपा कैसे बरसती है, दिखेगी बरसती हुई। तो इसलिए नाम को पकड़िए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।